जिस परीक्षा के लिए छात्र छात्राएं दिन रात एक करके पढ़ाई करते हैं, क्या हो जब उन छात्रों को ये पता चले कि जिस एग्जामिनेशन सेंटर पर बैठकर वो एग्जाम दे रहे हैं, वहां पर खेल चल रहा है। ये खेल ऐसा है जहां 2 या 3 लाख रुपए लेकर परीक्षा केंद्र ही बेच दिया जा रहा है। जी हाँ, मतलब ये है कि जिस परीक्षा केंद्र पर बैठकर आप ऑनलाइन परीक्षा दे रहे हैं, ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं, और आपको लग रहा है कि आपने तो पूरी पढ़ाई की है, पूरी तैयारी की थी, आपके मार्क्स तो अच्छे आने ही हैं। तो इस गलत फहमी को अब आप दूर कर लीजिए। ऐसा इसीलिए हम कह रहे हैं क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बात का खुलासा हुआ है कि कंप्यूटर रिमोट लेकर सॉल्वर के द्वारा पेपर सॉल्व किया जाता है। आप जिस सेंटर में बैठकर एग्जाम दे रहे हैं, वहां पर आपके बीच कई ऐसे छात्र छात्राएं मौजूद होते हैं जिन्होंने 2 से 3 लाख रुपए दिए होते हैं। सोचिए, आपने पूरे साल पढ़ाई किया हो, परीक्षा केंद्र पर गए और आपने परीक्षा भी दी, और अगर आसपास आपको कोई ऐसा छात्र नजर आया जो पूरे परीक्षा में 3 घंटे सिर्फ बैठा ही रहा और वो बच्चा परीक्षा में पास हो जाता है, तो फिर इस पर सवाल उठता है कि ऐसा कैसे होता है। जी हाँ, तो आपको हम बता दें कि सिर्फ और सिर्फ उनका वो क्वेश्चन पेपर, ये सॉल्वर जो होते हैं वो बैठकर सॉल्व करते हैं। ये सब कुछ परीक्षा सेंटर के मालिक और परीक्षा माफियाओं की मिली भगत से हो रहा है। बताते हैं आपको पूरा माजरा क्या है, किस तरीके से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। सोचिए, आपने पूरे साल मेहनत करके जिस परीक्षा का इंतजार किया, जिस परीक्षा में पास होने के लिए पढ़ाई किया, वहां जाकर जब आपको पता चले कि आपके आसपास बैठा जो छात्र छात्राएं जो बैठे हैं वो परीक्षा में कुछ भी नहीं लिख रहे हैं, बावजूद इसके वो पास हो जा रहे हैं। अगर सरकारी नौकरी वाला कोई वो परीक्षा है तो उन्हें सरकारी नौकरी भी मिल जा रही है, तो आपके होश उड़ जाएंगे। ऐसा ही कुछ हुआ जब इस बात की जानकारी उन रिपोर्टर्स को हुई, उस मीडिया हाउस के साथ जब ये सब कुछ हुआ, जब उन्होंने उसने स्टिंग ऑपरेशन किया और इस बात का खुलासा किया कि परीक्षा सेंटर ही बिहार में बेच दिए जा रहे हैं। जी हाँ, पैसे वालों से 2 से 3 लाख रुपए लेकर ये पूरा खेल होता है। आपको बता दें कि दैनिक भास्कर में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक पटना की कई ऑनलाइन परीक्षा सेंटर को पैसे लेकर माफियाओं के साथ मिलकर बच्चों को परीक्षा हॉल में बैठाया जाता है, और वहां पर जो बच्चे होते हैं वो एग्जाम नहीं दे रहे होते हैं, बल्कि पेपर सॉल्वर के द्वारा परीक्षा दिलवाई जाती है। बिहार झारखंड के शहरों में सबसे ज्यादा अगर कहीं ऑनलाइन सेंटर है तो वो परीक्षा केंद्र पटना में ही है, जिसमें से करीब 20 ऐसे सेंटर हैं जहां परीक्षा माफियाओं ने अपना पैसा लगाया है। वहां के मालिक से मिलकर इस खेल को वो अंजाम दे रहे हैं। आपको हम बता दें कि परीक्षा की डेट जैसे ही घोषित की जाती है, तारीख सामने आते हैं, ये माफिया अपने काम में लग जाते हैं। परीक्षा कराने वाली एजेंसी का हेड परीक्षा सेंटर के मालिक से मिलकर पैसे देकर पेपर सॉल्व का काम करता है, और कंप्यूटर पर बैठे छात्र छात्राओं का परीक्षा वो बाहर बैठकर एक रिमोट के जरिए दे रहे होते हैं, और किसी को कानो कान इसकी भनक तक नहीं लगती कि ये सब कैसे हो रहा है। परीक्षा माफिया एग्जामिनेशन सेंटर के मालिक से बात करके 2 से 3 लाख उन्हें देकर ऑनलाइन सेंटर को बुक करते हैं, जिसके बाद परीक्षा सेंटर का मालिक उस परीक्षा अभ्यर्थी की मदद करता है जिसका नाम माफियाओं ने उनको दिया है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन करीब 10 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई माफिया पेपर सॉल्व करके कर रहे हैं, यानी कि जो पेपर सॉल्वर हैं उनकी कमाई 10 करोड़ से भी ज्यादा की है। सिर्फ और सिर्फ वो बच्चों का परीक्षा देते हैं बाहर बैठकर एक रिमोट के जरिए। अगर आप सोचेंगे अब ये सब कुछ कैसे होता है, तो ये भी आपको हम समझाते हैं। जिन भी अभ्यर्थियों ने पैसे दिए होते हैं परीक्षा माफियाओं के साथ मिलकर पास होने के लिए, उनके साथ मिले होते हैं इस पूरे खेल में, उन छात्रों के लिए एक अलग कनेक्शन जुड़ा होता है। 1 लाख के खास कंप्यूटर पर ये पेपर सॉल्वर रिमोट से इनका पेपर सॉल्व करते हैं। परीक्षा केंद्र पर जहां सर्वर रूम या फिर नेटवर्क स्विच होता है, वहां पर बाहर से कई सारे तार आ रहे होते हैं। उन्हीं वायर्स के बीच एक ऐसा तार भी आता है जो सीधे सेटिंग वाले अभ्यर्थी के कंप्यूटर से जोड़ दिया जाता है, और फिर उन्हें एक कस्टमाइज सीपीयू दिया जाता है जिसकी कीमत करीब 1 लाख बताई गई है, और फिर इंटरनेट कनेक्शन के जरिए माफिया ये पूरा एग्जाम दे रहे होते हैं। इस खास कंप्यूटर सिस्टम पर वैसे अभ्यर्थियों को बैठाया जाता है जिससे पैसे लिए गए हों, जो उन माफियाओं के साथ मिले हों। आपको हम बता दें कि जो रिपोर्ट सामने आई है
उससे ये साफ पता चलता है कि किस तरीके से और बहुत ही आसानी से इन सभी चीजों को अंजाम दिया जा रहा है। बड़े से बड़े परीक्षा में ऐसी धांधली की जा रही है बिहार में और किसी को कानो कान इसकी भनक तक नहीं लग रही। हालांकि अब दैनिक भास्कर ने स्टिंग ऑपरेशन के एक रिपोर्ट को सामने लाकर इस बात की जानकारी प्रशासन को दे दी है। शिक्षा विभाग तक अगर ये खबर पहुंच रही होगी तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या वो इस पर क्या कुछ एक्शन लेता है, इस पर क्या कार्रवाई की जाती है, किस तरीके से पैसे देकर सब कुछ चल रहा है, इसकी जानकारी रिपोर्ट में सामने आई है। पैसे लेकर वैसे छात्रों का सपना तोड़ा जा रहा है जो दिन रात एक कर पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं और आस लगाए बैठते होते हैं कि परीक्षा में उन्हें अच्छा मार्क्स मिलेगा, उनके नंबर अच्छे आएंगे, वो टॉप करेंगे। लेकिन यहाँ तो बात पैसे की आ जाती है। जिसके पास ज्यादा पैसा होता है, जो परीक्षा माफियाओं के साथ मिलता है, उसको परीक्षा दिए बिना ही पास करा दिया जाता है, क्योंकि बाहर बैठे माफिया रिमोट के जरिए उनका ये एग्जाम दे रहे होते हैं। बाकी अब आगे उस पर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है, शिक्षा विभाग या पुलिस प्रशासन उस पर क्या कहती है, कोई भी अपडेट आएगी तो आप तक हम जरूर साझा करेंगे। तब तक आप उस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं कि जिस तरीके से बच्चों का भविष्य बर्बाद करने का काम ये माफिया कर रहे हैं, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहें जनता न्यूज़ के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना।